तू सींचे साइया और परमात्मा ही तो सींच रहा है। परमात्मा जैसे सुरती से जीवों का पालन करता है, जैसे कच्छप होता है और कछवी होती है वो अंडे देती है तो सुरती के द्वारा उस अंडों की रक्षा करती है। कुरर पक्षी वो भी अपनी सुरती के द्वारा हिमालय में बर्फ में गड़े हुए अंडों की और बर्फ में दबे हुए अंडों की रक्षा करता है। इस प्रकार ये परमात्मा सुरती से सींचता है। हेत रूपी हाथ से रक्षा करता है परमात्मा। अगर वो रक्षा नहीं करे तो ये बेली कुमला जाएगी, सूख जाएगी। और अगर परमात्मा का हम सुमरण करेंगे तो परमात्मा भी हमारी इस बेली को और सींचता रहेगा, बढ़ाता रहेगा। ये बेली बढ़ती जाएगी, सूखेगी नहीं। हरि तरवर तत आत्मा बेली कर विस्तार। तो परमात्मा तो वृक्ष है और ये जीव आत्मा बेली है। अब बेली ने विस्तार कर लिया किस पे? उस वृक्ष पर। अर्थात सुमरण करते करते परमात्मा भी वश में हो जाता है, परमात्मा में गति हो जाती है, परमात्मा के स्वरूप का अनुभव होने लगता है। तो ये बेली का विस्तार हो गया। दादू लागे अमर फल। और जब परमात्मा का सुमरण किया और परमात्मा का ओतप्रोत हो गया, साक्षात्कार हो गया, तो कौन सा फल लगा? अमर रूपी फल लगा। अर्थात जन्म मरण के चक्कर में अब नहीं पड़ेंगे, अब वो सूखेगी नहीं, कुमलाएगी नहीं, अब तो अमर हो गई है। कोई साधु सिंचनार, ऐसा तो कोई निष्कलंक ब्रह्मनिष्ठ कोई विरला संति होगा जो गुरु उपदेश को धारण करके इस प्रकार परमात्मा में अपनी काया बेली का विस्तार कर ले, परमात्मा में मिल जाए। दादू सूखा रूकड़ा काये नरिया होई, आपे सींचे अमीरत सुफल फलिया सोई। जैसे कोई रूकड़ा सूख जाए, पेड़ सूख जाए, पानी नहीं पिलाया तो सूखेगा, वो हरा कैसे होगा? अगर पानी पिलाओगे नहीं तो सूखता जाएगा, सूखते सूखते एक दिन सूखकर काठ भी हो जाएगा। अगर थोड़ा सा भी हरा है और उसमें पानी डाल दो तो वो सूखा हुआ भी हरा हो जाएगा। दादू जी महाराज ने मोड़ा में एक वृक्ष, बट वृक्ष था, बड़का पेड़ सूखा था, और दादू जी महाराज ने कहा कि अगर हरी कृपा करेंगे तो ये हरा हो जाएगा, तो उसी समय हरा होगा। गेटोलाव तालाब पर एक पीपली का पेड़ सूखा था, उसको भी हरा किया था दादू जी महाराज ने। तो परमात्मा कृपा करे तो सूखी खेती हरियाई, सूखी खेती भी हरी हो जाती है। आपे सिंचे अमीर सुफल फलिया सोई। अपना जो अंतःकरण रूपी सूखा खेत है, इसमें राम नाम इत्यादि हम कभी सुमरण नहीं करते, भजन साधन नहीं करते हैं, लेकिन अगर परमात्मा कृपा करते तो सदगुरु मिला देंगे, और सदगुरु मिल गए तो वो हमारी सूखी खेती में भी राम नाम रूपी बीज डाल देंगे तो वो भी हरियाली हो जाएगी। जल सींच देंगे परमात्मा, हमारा जल सींच देंगे, फिर तो वो खेती भी हरियाली हो जाएगी, उसके फूल फल लगने लग जाएंगे। कदे ने सूखे रूकड़ा जे अमृत सींचा आप है, दादू हरिया सो पले कछुन व्यापे ताप है। और अगर पानी सींचते रहेंगे तो ये रूकड़ा सूखेगा ही नहीं। आपने जब अमृत ही सींचा तो सूखेगा क्यों? और अगर आपने काम क्रोधादि रूपी खारा पानी सींचा तो फिर तो सूखने में देरी नहीं रहेगी, वो सूख जाएगा। ये काया रूपी बेली सूख जाएगी। अमृत बेली, अमृत सींचोगे तो ये अमर हो जाएगी। अगर खारा पानी सींचा विषय वासना रूपी, काम क्रोध आदि विषय रूपी, तो ये सूख जाएगी। और फिर इसके राम नाम अमृत सींचोगे तो ये हरिया रहेगा, हरा रहेगा, तो इसके काम क्रोध आदि रूपी ताप नहीं लगेगी, सूर्य की गर्मी इसको कष्ट नहीं देगी। जे गट रोपे राम जी सींचे अमी अगाए, दादू लागे अमर फल कबू सूख न जाए। जो परमात्मा अपने घट में अगर कोई बेल रोप दे, कोई पौधा रोप दे और खुद ही अमृत सींचे, जब परमात्मा ने ही अपने साधक के घट में भक्ति रूप बेली, अंतर्मुख वृत्ति रूप बेली बोधी और उसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य रूपी अमृत ज्ञानामृत से सींचा है, तो वो बेली बदती जाएगी, वो कभी सूखेगी नहीं। अमर फल लगेंगे उसके, वो कभी सूख न जाए, कभी नहीं सूखेगी।
दादू अमर बेली आत्मा खार समुद्रा माए, सूखे खारे नीर सो अमर फल लागे नाय। इसलिए अमर बेली हमारी जीव आत्मा अमर कब होगी कि परमात्मा सिंचेगा। अमृत जल से सिंचोगे तो अमर फल लगेंगे, और खारा पानी होगा तो ये नहीं उगेगी, इसके अमर फल लगेंगे नहीं, उगेगी नहीं, फूलेगी नहीं, फलेगी नहीं, कहां से लगेंगे। आपने खारे नीर से सिंचा है तो कभी भी उसके फल फूल नहीं आएंगे। दादू बहु गुणवंती बेलिए उगी कालर माए, सिंचे खारे नीर सो ताते निपजे नाय। सांबर के खाड़े में जाकर आप बेल बो दो तो क्या बेल लग जाएगी? नहीं लगेगी। कालर में कभी नहीं लगेगी। कालर खेत में चाहे कितना ही कालर खेत न निपजे जे बाए सो बार दादू हाना बीच का क्या पक्ष में रहे गंवा। कालर खेत में चाहे 1000 बार हड़ और बीज बो दो, वो बीज भी नाश हो जाएगा, उसमें फसल उगेगी नहीं। इसी प्रकार जहां जिसका सूखा हृदय हो, जिसका अंतःकरण सूखा हो, उसमें चाहे कितना ही कुछ ज्ञान दो, उसके कुछ नहीं लगेगी, उसमें फसल उगेगी ही नहीं। उसमें दिया हुआ ज्ञान, वो शिक्षा उनके काम ही नहीं करेगी। शिक्षा उसको दो जो माने। सीख दई बया ने जो सीख दई बंदर को बया का घर जाए। बंदर ने जब सर्दी में ठिठुर रहा था, कांप रहा था, एक चिड़िया थी, बैया चिड़िया, उसने कहा कि अरे बंदर देख, मैं तो छोटी सी चिड़िया हूं, मैंने कितना बढ़िया घोंसला घर बना रखा है, और सर्दी में मैं तो आराम से अंदर जाके बैठती हूँ, सर्दी नहीं लगती। और तेरे तो हाथ पांव सब कुछ है, तू तो अपना घर बना ले, सर्दी में ठिठुर रहा है, कांप रहा है। बोले अच्छा, तू मुझे शिक्षा दे रही है, एक छोटी सी चिड़िया, तू क्या जानती है। और बेचारी उस चिड़िया का घोंसला भी तोड़ के फेंक दिया कि ले, अब तू भी सर्दी में मेरी तरह ठिठुर। तो सीख उसको दीजिए, जाने सीख सुहाई। सीख दई बंदर को जो घर बया का जाए, उससे क्या फायदा। जो कालर खेत में चाहे कितना ही बो, उसमें कुछ नहीं उगेगा। मूर्ख प्राणी को चाहे कितना ही समझाओ, नहीं समझेगा। छीकने गड़े लागे नहीं, लागे जे कीटो पेजारी पापी के एक भी न लागे, चाहे पेजारा से पीटो। मूर्ख प्राणी ने चाहे कितना ही समझाओ, वो गुण का अवगुण कर लेगा, ज्ञान का अज्ञान मान लेगा वो, इसलिए उसको समझाने से कोई फायदा नहीं। बहु गुणवंती बेली मिट्टी धरती माय, मीठा पानी सींचे दादू अमर फल खाए। ये बेली इतनी गुणवान है, इतने बढ़िया मीठे मीठे फल देने वाली है। अगर मीठी धरती में बोया है तो मीठे फल देगी, और मीठा पानी सींचा है तो मीठे सो मीठा मिल रहा दादू अनंत न जाए। मीठा तो अगर मीठा पानी सींचा, मीठा राम रस परमात्मा का पिया है, पिलाया है, तो अमर फल खाओगे, मीठे फल खाओगे। अमृत बेली बाये अमृत का फल होय, अमृत का फल खाए कर मुआ न सुनिया कोई। तो अमृत की बेली से अमर फल ही मिलेंगे, और अमर फल खाकर अमर हो जाओगे। अमर फल खाने से कोई आज दिन तक मरा ही नहीं, अमर ही हुआ। दादू विष की बेली बाये विषी का फल होय, विषी का फल खाए कर अमर नहीं कली कोय है। और अगर जहर की बेली बोई, आपने खारे पानी से सींचा, जहर की बेली बोई और जहर से ही खारे पानी से सींचा, तो उसके फल कैसे लगेंगे? जहर के ही फल लगेंगे। विषी का फल खाकर और जहर का फल खाकर अमर कोई हुआ नहीं आज दिन तक। तो जहर क्या है? विषय विकार, माया, कुसंग। अगर आपने अपनी बुद्धि रूपी बेली को कुसंग में लगाया, कुसंगी के संग किया और कुसंग में बैठे, तो आपके बुद्धि रूप में जो बुद्धि रूप बेली है, ये भी कुसंगी हो जाएगी, खारी हो जाएगी, जहरीली हो जाएगी। आपका मन विषय विकारों से जहरीला हो जाएगा, आपकी वाणी जहरीली हो जाएगी, मीठी नहीं रहेगी। सदगुरु संगति निभजे साहिब सिंचन हार, प्राण वृक्ष पीवे सदा दादू फले अपार। सदगुरु की संगत करके, सत्संग करके, ये बेली कहां उत्पन्न होती है?
मीठी बेली कहां उत्पन्न होगी? सदगुरु के सत्संग में, सदगुरु के ज्ञान में। साहिब सिंचनहार, और अगर परमात्मा सिंचने वाला है तो प्राण वृक्ष पीवे सदा। फिर तो प्राणी मात्र जो है, ये प्राण रूप वृक्ष है, हमारे श्वास रूप है। ये श्वास परमात्मा का सुमरण करते करते और अमृत रस का पान, नाम रूपी अमृत को पिएंगे, सुमरण करेंगे तो, और जो प्राणी अमृत को पिएगा, नाम रूपी अमृत को, तो दादू फले अपार, फिर तो ये अपार मुक्ति रूप फल को प्राप्त करेगा। दया धर्म का रूकड़ा सदसो बढ़ता जाए, संतोष सो फूले फले दादू अमर फल खाए। रूकड़ा कौन सा होना चाहिए? अपने घट में कौन सा पौधा होना चाहिए? दया और धर्म का। अगर धर्म का वृक्ष आपने लगा रखा है और आपके अंदर दया रूपी फल है, उसमें अगर धर्म का रूकड़ा होगा तो दया के फल लगेंगे, उसमें प्रेम के फूल लगेंगे। तो दया धर्म का रूकड़ा, दया और धर्म वाला वृक्ष आपने, अगर धर्म रूपी रूकड़ा आपने लगा रखा है तो सत्य स्वरूप सतसों बढ़ता जाए। और अगर आपने सत्य स्वरूप परमात्मा का नाम स्मरण किया और उसमें संतोष रूपी और स्मरण रूपी जल डाला, संतोष के द्वारा फिर भक्ति रूप फूल भी लगेंगे। संतोष सो फूले फले। अगर धीरजता पूर्वक, धैर्यता पूर्वक परमात्मा का स्मरण करते रहोगे तो उसमें एक न एक दिन पानी सींचते सींचते, स्मरण करते करते उसमें फूल लगेंगे तो फिर फल भी लगेंगे। भक्ति रूप फूल और ज्ञान रूपी फल अवश्य लगेंगे। और उन फलों को, ज्ञान रूपी फलों को आपने खाया तो दादू अमर फल खाए, आप अमर हो जाओगे अमर फल को खाकर। तो इस प्रकार परमात्मा का भजन करते करते अमर फल को प्राप्त होंगे। दूधा नाओ पूता फड़ो समृत भरो भंडार, बखना ताकि धन गड़ी साध जिमावे द्वार। आप सुकृत कर्म करोगे, धर्म करोगे, पुण्य परमात्म करोगे, संत साधु ब्राह्मण संत, और अगर पुण्य परमात्म करोगे तो कहते हैं कि उस पुण्य के प्रताप से, पुण्य के प्रभाव से, परमार्थ के प्रभाव से तुम्हारे घर में कोई दूध की कमी नहीं होगी, कोई और दूध पूत की कोई कमी नहीं आएगी। समृद्ध भरो भंडार, उसके घर में भंडार भरे रहेंगे। बखना जी कहते हैं कि उनके घर में और उनके वो समय धन्य है, वो घड़ी धन्य है जिस समय में अपने द्वार पर संतों को जिमाते हैं, अपने घर में संतों को भोजन कराते हैं और अपने द्वारा संतों के लिए भोजन भंडारा करवाते हैं, परोपकार करते हैं, तो वो धन्य है, उसकी कोई कमी नहीं आएगी। जागर साधु संचरे रुचि कर भोजन ले, बखना ताके भवन की नौग्रह चौकी दे। जिस घर में साधुओं का संचरण होता है, अर्थात संतों का आवागमन है, सच्चे संतों का, कोई पाखंडी संतों को मत बुला लेना कहीं, सच्चे संतों की सेवा करना और रुचिकर संत भोजन जीमते परमात्मा को भोग लगाकर वो परमात्मा को प्राप्त होता है। बखना ताके भवन की, कहते हैं कि बखना जी महाराज कहते हैं कि उसके भवन के नौग्रह चौकी दे, अर्थात नौग्रह किसी के ग्रह लग जाते हैं लेकिन वहां तो वो चौकीदारी कर रहे हैं, नौग्रह देवता उसके चौकीदारी करेंगे कि कोई दूसरा ग्रह इसके आकर न लग जाए, कोई संकट न आ जाए, कोई दुख न आ जाए। उस घर में कभी भी संकट नहीं आएगा। जब नौग्रह देवता ही वहां चौकी दे रहे हैं, चौकीदारी कर रहे हैं, नौकर बन के सेवा कर रहे हैं, तो फिर वहां दूसरा ग्रह कौन सा आएगा। दातार तरवर दया फल उपकारी, जीवंत पक्षी चले दिशावरा, वृक्षा सुफल फलंत है। जैसे संत दयालु होते हैं, परमात्मा दयालु है, ऐसे वृक्ष भी दयालु है, दया रूपी फल पर उपकार करते हैं अपने जीवन को। पक्षी देश देशांतरों से आते उस वृक्ष पर बैठकर फल खाते हैं और अपना जीवन सफल करते हैं। इस प्रकार हमें दया रूपी धर्म का रोकड़ा बढ़ाना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि जीवों पर दया करो, सदैव दिल में दया रखो, प्रेम रखो सब प्राणी मात्र के प्रति, और जिनके दिल में दया है तो वो सदा परमात्मा को याद करते हुए परमात्मा को ही प्राप्त होता है।
दया निर्वेरता का अंग में भी कह के आए थे कि सब वृक्षों पर, जीवों पर, प्राणी मात्र पर दया करो। दया तुम्हारी दर्शन पाइए। अगर तुम्हारे अंदर दया होगी तो परमात्मा के दर्शन भी मिल जाएंगे। परमात्मा भी दया कर देगा। आप दया करोगे तो परमात्मा भी दया कर देगा। और आपने अगर दया नहीं की, आपने पाप किया, लोगों की हिंसा की, तो परमात्मा भी फिर जब लेखा लेगा उस समय फिर वो दया नहीं करेगा। वो तो फिर न्यायकारी होकर, न्यायाधीश बनकर, जज बनकर फिर तो न्याय ही करेगा। इसलिए आप दया करोगे तो आपके ऊपर भी दया हो जाएगी। आप किसी को रोटी दोगे तो आपको भी मिल जाएगी। आप किसी का भला करोगे तो आपका भी भला हो जाएगा। अब दादू जी महाराज 37वें अंग साखी भाग के अंतिम अंग 37वें अभेड़ अंग को निरूपण कर रहे हैं। दादू अमर फल खाए, इस सूत्र के व्याख्यान स्वरूप बेली के अनंतर अब अभेड़ का अंग कह रहे हैं। दादू नमो नमो निरंजनम, नमस्कार गुरुदेवत है, वंदनम सर्वसाध्वा प्रणामम पारंगत है। निरंजन परम परमात्मा को हम बारंबार नमस्कार करके, गुरुदेव को भी हम नमन करते हुए, भूत भविष्य वर्तमान के सभी संतों की वंदना करके और उन महापुरुषों को प्रणाम करते हैं जिन महापुरुषों ने परमात्मा से जुड़कर परमात्मा में ही मिल गए हैं और वो परमात्मा उनके ओतप्रोत होकर सदा उनके संग में रहता था, कभी उनसे अलग नहीं होता था। अभिहड़ यानी वो बिछुड़ता नहीं था।